हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। ये जो ब्लॉग है ये है 9 सितंबर का। तो बस इवनिंग का टाइम है। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े रखना शुरू कर दिया है। दिन में मैंने एक ब्लॉग एंड किया था, उसके बाद अपने कपड़ों पे मैंने प्रेस किया था जो मुझे ले जाने हैं। तो सारे मैं सूट ही लेके जा रही हूँ, साड़ी और ड्रेसेस कुछ लेके नहीं जा रही, क्योंकि ड्रेसेस ऐसे मंदिर वगैरह में अच्छे नहीं लगते हैं और साड़ी कंफर्टेबल नहीं रहती है, चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सारे सूट ही मैंने रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पे फोल्ड करके मैं सब रख रही हूँ, अभी एक जैसा फाइनल रख रही हूँ अपना। तो इनका अभी कोई भी क्लियर नहीं है। इनका जब ये आ जाएंगे तो फिर मैं इनसे पूछ करके इनके कपड़े इसमें रख दूँगी। तैयार सबके कपड़े हो गए हैं। बस यहाँ पे मैंने चाय बनाई है, चाय पियेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं बना के लेके आई हूँ चाय। तो आज की डेट है 9 सितंबर और आज है सैटरडे। तो कल मैं आ गई थी मायके से, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया ही। और पता है बारिश ना 3-4 दिन से कंटिन्यू हो रही है। जन्माष्टमी एक दिन पहले से हो रही है बारिश, और अभी थोड़ा सा रुकी हुई है, लेकिन सुबह थोड़ी बहुत हो गई थी और दिन भर से धूप नहीं निकली, मौसम बड़ा सुहावना है। तो बस अभी मैं चाय पी रही हूँ और मैंने कपड़े प्रेस किए, कपड़े मैंने अपने पूरे सेट कर लिए हैं, पूरा मेकअप का सामान जो होता है वो सेट कर लिया है। थोड़ा ज्वेलरी थी वो फाइनल कर ली है, और जो बैंगल्स वगैरह होते हैं वो सब फाइनल कर लिए मैंने। बस इनका रह रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि मैं अभी निकाल दूंगा तो रख दूंगा मैं। तो वहाँ पे बैग मैंने पैक पूरा नहीं किया है, क्योंकि पूरा तो यार तभी हो पाता है जब हम बिल्कुल घर से निकल जाएंगे, तभी पैक होगा। वो कुछ ना कुछ रखना निकालना याद आता रहता है ना, चीज़ें रखते रहते हैं। तो ऐसा चल रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, और मेहंदी लगा के पहले सोच रही थी कि मैं अपने हाथ से लगाऊं, फिर मैंने नीचे दीदी को बोला, दीदी आप मुझे मेहंदी लगा दो, क्योंकि यार अब अकेले ना बड़ा आलस आने लग गया है मेहंदी लगाने में। तो बोल रही हैं कि ठीक है मैं लगा दूंगी। तो जैसे ही फ्री हो जाएंगी शायद वो बुला लेंगी, या तो फिर मैं उनसे एक बार और बोलती हूँ कि वो फ्री हुई या नहीं हुई, तो मैं मेहंदी लगवा लेती। क्योंकि फिर और क्योंकि खाना मैंने दोनों टाइम का बना दिया, क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी थी। फिर प्रॉब्लम होती है ना यार, मेहंदी लगा के फिर खाना बनाओ, इसलिए। चाय के साथ एक बिस्किट मैं खाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है, कपड़े सारे फाइनल हैं, रख चुके हैं मेरे। इनके तो ये निकाल देंगे। और मेहंदी लगाऊंगी। आज लंच में मैंने बनाया था दाल रोटी और मिर्ची फ्राई की हुई थी मैंने, सब्जी नहीं बनाई कोई। तो अभी थोड़े से बस राइस लगाऊंगी, क्योंकि दाल रखी हुई है। तो राइस गर्मा गर्म जीरा राइस बना लेंगे, तो दाल के साथ में अच्छी लगेगी खाने में। क्योंकि सिंपल सा खाना खाने का मन है, बहुत खा लिया फेस्टिवल में। आप एक दिन ही खा लो ना सब्जी पूरी, तो ऐसा लगता है कब से आप सब्जी पूरी खा रहे थे। रोटी खा के बोर नहीं होगे, लेकिन पूरियों से बोर हो जाओगे। तो बिल्कुल ही मन नहीं है, तो बिल्कुल सादा खाना बनाया फिर आज मैंने। और ये आज वहाँ पे गए थे वो शनिदेव जी के मंदिर, जो कि मुरैना जिले में पड़ता है। मैं एक बार गई थी, आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में, शायद मैंने बताया था, मुझे याद नहीं है। तो ये वहाँ से बहुत लेट आए, बोल रहे थे कि सुबह 7 बजे ही निकल गए थे। बहुत लेट आए, 2-2:30 बजे 3 बजे आए हैं ये। फिर आके इन्होंने लंच किया, फिर ये सो गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे, रात को लेट सोए थे। और दोस्तों एक और गुड न्यूज़ कि हमारा इन्वर्टर ठीक हो गया। हमारा इन्वर्टर ख़राब नहीं था, हम ही बेवकूफ़ थे। मतलब हम भी क्या, हमें भी इतना नॉलेज नहीं है, जितना था उतना तो इन्होंने चेक कर लिया था। एक इन्वर्टर वाले भैया को बताया था, तो उन्होंने भी यही बोला था कि बैटरियाँ ख़राब हो गई हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है। अब जो दूसरे इन्वर्टर वाले भैया आए थे ना, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फॉल्ट नहीं बताया, कुछ ख़राब नहीं है, बस कुछ थोड़ा बहुत लूज़ हो रहा था शायद, तो उसको उन्होंने ठीक कर दिया। इन्वर्टर हमारा चालू हो गया। आज लाइट गई थी ना, तो लाइट चली गई। मैंने बोला कि यार लाइट चली गई, लेकिन लाइट तो है। फिर इन्होंने मुझे बताया कि इन्वर्टर ठीक हो गया है। मैं चली गई थी ना डबरा, तो इन्होंने इन्वर्टर ठीक करवा दिया। तो ये गुड न्यूज़ मुझे मिली, बहुत अच्छी। क्योंकि लाइट यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाती है, दिल्ली में बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती थी, यहाँ पे बहुत लाइट जाती है, कभी भी चली जाती है। तो अभी टेंशन फ्री है हम, लाइट से जाए कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों कल फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, मन नहीं था। अभी सुबह हो गई, दूध वाले भैया दूध दे गए हैं, तो गर्म करके रख दिया। और यहाँ पे सुबह की चाय बन गई है, तो बस चाय पियेंगे हम लोग, फिर करेंगे घर के सारे काम। और ये तो डेली का ही रूटीन रहता है, घर के सारे काम करने वाला। तो चलो पहले चाय पी लेते हैं, बारिश वाला मौसम है। तो अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है, इतनी गर्मी नहीं लगती है, ठंडक रहती है, फ़ैन में ही ठंड लगने लग जाती है। बस यहाँ पे पूरे घर में मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। चाय वगैरह पीने के बाद में पोछा लगाऊंगी, झाड़ू पोछा करूँगी, और उसके बाद में फिर नहाने जाऊँगी, नहा के फिर करूँगी पूजा।
1 hour later. नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय। आज है एकादशी, मेरे ठाकुर जी ने न्यू पोशाक पहनी है, मौसी ने दी थी तो वही पोशाक मैंने पहना है, येलो एंड ग्रीन। इत्र लगा लिया उन्होंने और ये है उनका भोग। लड्डू गोपाल का ये भोग है और अभी मैंने ये भोग दे दिया उनको। यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई, बस मुझे अभी आरती करनी है तो बस मैं आरती करूँगी। पगड़ी कितने अच्छे से मैच हो रही है ड्रेस के साथ। दरबार सावर। कुछ लोग बोलते हैं कि अपना सनी का पौधा दिखाओ। यहाँ पे देखो मैंने ये दीपक लगा दिया है। कुछ लोग बोलते हैं सनी का पौधा दिखाओ, तो ये है सनी का पौधा, ये आप देख सकते हैं। और ये तुलसी जी, और ये है हमारा बेलपत्र का पौधा। ये देखो यहाँ पे बेलपत्र इसमें आ रहे हैं, है ना, कितने छोटे छोटे से बेलपत्र आ रहे हैं। और ये पहले कुछ ऐसे आ रहे थे इसके, तो मुझे लगा कि बेलपत्र का पौधा नहीं है, इसको हटा दूँगी मैं, ये खराब है, ये हटाऊँगी। बेलपत्र, तुलसी, और ये है शमी का पौधा, ये ऐसा होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो पूजा पाठ सब कुछ हो गई। आज सुबह सुबह बारिश हो गई, इन्होंने सुबह ही बता दिया था मुझे कि 11 बजे के टाइम पे बारिश होगी, तो हल्की फुल्की बारिश हो गई है बाहर। पूजा अच्छे से हो गई है। आज एकादशी है, तो आज की डेट है 10 सितंबर और आज है संडे। तो मैं बस पूजा वगैरह करने के बाद अभी थोड़ा सा यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। थोड़ी सी चक्की लेके आई हूँ, ये वाली, ये थोड़ा सा लड्डू है, थोड़ी सी पपड़ी है ये, तो थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर मैं अपना लंच रेडी करूँगी। और कल मैंने फिर मेहंदी नहीं लगाई, आप देख सकते हैं मेरे हाथ जैसे थे वैसे ही है, क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। अभी मैं यहाँ पे नहीं होती, मैं अभी सच बताऊँ तो डबरा होती। पूछो क्यों होती? क्योंकि मेरे पापा को चोट लग गई। मैं आ गई थी, उसके नेक्स्ट डे पापा गांव गए हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि छोटा वाला भाई भी आया हुआ था, और पूरी फैमिली को लेकर के, मतलब अपनी बहुओं को लेकर के, और पापा गए हुए थे गांव। तो बस पूजा वगैरह वहाँ पे वो कर रहे होंगे, तो पता नहीं कैसे वो एकदम से उठे, तो ऊपर ना वो कोई पट्टिया टाइप में, पिलर टाइप में कुछ था, मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि मैंने पापा को बोला पापा ज़्यादा मत बोलो, मैंने कल रात को 10 बजे उन्हें फ़ोन लगाया था। तो पहले मैंने इसलिए नहीं लगाया जल्दी, क्योंकि पता नहीं उनकी हालत कैसी है, बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो मैंने उनको फ़ोन नहीं लगाया। फिर मैंने रात तक मुझे नहीं ला गया, तो मैंने उनको 10 बजे कॉल किया, तो पापा बोलते हैं कि बेटा वो ऐसे ऐसे लग गई, पट्टियाँ थी कोई, मैं एकदम मुझे लगा कि कोई पर्दा है, तो ऐसे उन्होंने, मतलब कलरफुल थी, तो ऐसे उनको लगा, तो एकदम से वो ऐसे हाथ करते हुए जा रहे थे, और एकदम से वो पट्टी की यहाँ पे पिलर कुछ भी हो उसकी यहाँ पे बहुत तेज़ लग गई, और उनके ज़्यादा बाल तो है नहीं सर में, तो बहुत चोट लग गई और ब्लड निकलने लग गया। तो फिर वो ऐसे करके पूरे में उनकी पट्टी बंधी हुई है, लेकिन बाल बच गए, बस ये अच्छा है। अभी आपने देखा था ना कि कुछ टाइम पहले पापा को हाथ में लग गया था, कितने टाँके आए हुए थे, यहाँ पे पूरा ये कट गया था, मतलब गाड़ी गिर गई थी, और अभी उनकी फिर से लग गई है, 1.5-2 महीने ही हुआ है, फिर से लग गई उनको। तो मैं टेंशन हो गई थी, मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ लौटावाट जाके वापस से आ जाऊँ, पापा को देखाऊँ। फिर पापा ने बोला चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, ज़्यादा नहीं है, ठीक हो जाऊँगा, तुम अपनी तैयारी करो जाने की। तो फिर मैं नहीं गई इसलिए। तो फिर कल मैंने मेहंदी वगैरह से कुछ नहीं लगाई, अच्छा नहीं लग रहा था, बस माइंड वहीं पे रखा था, पता नहीं पापा को कितनी लग गई। फिर जब पापा से बात हुई ना, तब जाके ठीक लगा कि चलो ठीक है, लेकिन बच गए ना, बस ये है। फटाफट से उनको डॉक्टर के यहाँ लेके गए, फिर वो ठीक करवाया, उसके बाद पापा फिर घर आए वापस। तो आज तो संडे है, तो पापा को रेस्ट मिल जाएगा, और देखते हैं कल पापा बैंक की जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अगर कंफर्टेबल रहेंगे तो जाएंगे। वैसे मैंने तो बोला है कि पापा आप 2-4 दिन आराम करो घर पे, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया है ना, इसलिए।
होता है कभी कभी टाइम ख़राब होता है ना, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, भूख लगने लग गई है। तो अभी बस यहाँ पे मैंने अपना लंच रेडी कर लिया है। मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई है और बस यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ। सैलेड कट कर लिया है, बाकी का घर का बहुत सारा आइटम रखा हुआ है तो वो सब भी हो जाएगा। तो बस रोटियाँ बना करके और हम लोग अपना लंच कर लेंगे। तो फिर उसके बाद मैं किचन को क्लीन करूँगी, क्योंकि रोटी बनाने के तुरंत बाद ही किचन को क्लीन नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे भी बना करके लंच का टाइम भी हो गया है, तो पहले लंच कर लेते हैं। A few moments later. तो लंच वगैरह करने के बाद बर्तन सारे क्लीन कर दिए हैं। अभी पूरा गैस स्टोव मैं क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ सुथरा किचन बहुत अच्छा लगता है। और फिर कभी भी आओ तो मतलब ना फटाफट से कुछ भी काम कर लो, फैला नहीं रहता ना तो सही लगता है। तो मैं हाथों हाथ किचन को क्लीन करती रहती हूँ। जब भी आती हूँ थोड़ा तो मैसी दिखता है तो कर लेती हूँ। बाकी का सारी चीज़ें मैंने जो बचा हुआ है वो फ्रीज़ में रख दिया है, क्योंकि मैंने सोचा था कि अब मैं मेहंदी लगाऊंगी तो फिर ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। इसलिए अब मेहंदी लगाने से पहले बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं कि भैया खाने पीने में क्या रहेगा, शाम को कौन बनाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मेरा किचन का काम हो गया है। अब चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, थोड़ा सा किसी से बात करनी है फ़ोन पे, वो फ़ोन पे बात करूँगी और फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी हो गया है इवनिंग का टाइम और दीदी आ रहे हैं मुझे मेहंदी लगाने, क्योंकि उनका फ़ोन आ गया है। तो मैंने यहाँ पे अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। दिन भर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। फिर यहाँ पे दीदी मुझे मेहंदी लगा रही हैं। तो एक हाथ में लग चुकी है मेरे बैक साइड में और अभी दूसरे हाथ में लगा रही हैं वो। एक हाथ में लगा के नीचे चली गई थी क्योंकि कोई आ गया था, तो बस अभी दूसरे हाथ में लगा दे रही हैं और यहाँ पे मेरी मेहंदी लग जाएगी। उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा, तो थोड़ा सा रेस्ट ही कर लूँगी। और ये नहीं है, ये तो मतलब इवनिंग टाइम में ही चले गए थे, 4 से 5 बजे के टाइम ये चले गए थे और बहुत लेट आए थे। तो और खाना खा के आए थे बाहर से, तो बस मैं ही अकेली थी खाना के लिए। तो मेहंदी निकालूंगी तभी बनाऊंगी। A few moments later. तो ये देखो फाइनली मेरी मेहंदी लग चुकी है, मैं आपको यही बता रही थी। और आपको अभी टाइम भी दिखाऊंगी, देखो दोनों हाथों में लग चुकी है। अब आपको टाइम दिखाती हूँ कि कितने बज रहे थे। रात के 10 बज रहे थे जब मैंने ये मेहंदी लगाई थी। तो बस ये अभी हमको टाइम दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही थी इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। और मैंने आज ये गाउन पहना है, बहुत कंफर्टेबल है, इसको मैंने ऑनलाइन लिया था। देखो रात के 10 बज रहे हैं और अभी यहाँ पे बैठ करके मैं जो फिंगर में होता है ना वो लगा ले रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी मेहंदी कंप्लीट है। एक हाथ में नहीं लगाया मैंने, एक हाथ में लगा ली थी क्योंकि फिर मैं कोई काम ही नहीं कर पाती। अभी रात का 1 बज रहा है, मैं इस व्लॉग को एंड कर दे रही हूँ। ये देखो मेहंदी का कलर तो आ गया, क्योंकि ये मेहंदी तो इंस्टेंट वाली है तो तुरंत ही कलर आ जाता है इसमें। और इसकी अभी फिंगर में मैंने नहीं लगाया है, कल लगा लूँगी। तो रात को 1 बज रहा है, ये बहुत लेट आए हैं, ये कहीं गए हुए थे काम से, तो अभी आए हैं 12 साढ़े 12 बजे के समथिंग आए हैं। और मैं इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ। मूड थोड़ा सा मेरा ठीक नहीं है बिल्कुल भी। कल भी मेरा मूड ठीक नहीं था और आज भी मेरा मूड ठीक नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करना नहीं चाहती हूँ। बस इतना कहना चाहती हूँ कि माँ के पास जा रही हूँ, तो माँ से जुड़ी एक बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी मम्मी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे ना हम लोग बचपन से देखते आए हैं। वो तो ऐसे कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, लेकिन मुझे तो वीडियो के थ्रू, सबके थ्रू पता चल रहा है कि लोग कैसे हैं। लेकिन मेरी मम्मी से ना उनके मायके वाले, उनके ससुराल वाले सब लोग बहुत जला करते थे, क्योंकि मेरी मम्मी सुंदर थी और हर काम में परफेक्ट थी। उनका नेचर बहुत अच्छा था, वो सबसे हंस के बोलती थी, सबका काम करती थी, सबका सब कुछ करती थी। लेकिन फिर भी उनसे लोग बाग पीछे जलते ही थे, चाहे वो मायके वाले हों चाहे वो ससुराल वाले हों। यहाँ मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे वीडियो सब लोग देखते हैं, और वही चीज़ उनके चारों बच्चों के साथ भी हो रही है। क्यों जलते हैं यार, मेरे समझ में नहीं आता, क्यों जलते हैं एक दूसरे से, क्यों किसी के लिए बुरा भला सोचते हैं, बोलते हैं। क्योंकि आपके सोचने से, आपके बोलने से तो कुछ नहीं होगा, जो वो चाहेगा वही होगा। क्यों किसी के लिए सोचना गंदा, किसी के लिए बोलना गंदा। बहुत मूड खराब है मेरा आज। किसी दिन शेयर जरूर करूँगी कि क्यों मूड खराब है।
लोग वक्त सुनाते हैं, बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं, मुंह पे नहीं बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं। और आज के ज़माने में किसके पास टाइम रखा है किसी के घर जाने का या किसी को बुलाने का, या बस थोड़ा बहुत फ़ोन ही रह गया है आजकल। फ़ोन पे ही हाय हेलो अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो उसमें भी लोग बिजी रहते हैं। और आपको पता है कि मेरे को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, मैं तो व्हाट्सअप वगैरह ये सब कुछ यूज़ ही नहीं करती हूँ। बस कभी कभार मन होता है तो थोड़ा बहुत स्टेटस लगाती हूँ, भगवान जी का लगाती हूँ, कुछ उसमें अपना कभी कभार लगाती हूँ। नहीं, मैं व्हाट्सअप पे भी मैं डेली नहीं जाती। फेसबुक मैंने छोड़ दिया, व्हाट्सअप मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर भी मेरे अच्छा है यार, मैंने लव मैरिज की है, मैं ज़्यादा किसी के टच में नहीं हूँ। जब मैं किसी के टच में नहीं हूँ तब इतनी सारी बातें बनती हैं, और जब मैं टच में होती तो फिर क्या ही होता। अब पता है मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली है, मैं किसी से पूछ के भी, किसी की परमिशन लेके भी मैं अपने वीडियो में किसी को नहीं लूँगी। जो मेरे फैमिली मेम्बर होंगे सिर्फ वही आपको मेरे वीडियोस में दिखेंगे। मेरे रिलेटिव्स, चाहे वो ससुराल से हों चाहे वो मायके के हों, कोई भी नहीं आपको दिखेगा। सिर्फ मेरी फैमिली, मायके की फैमिली, ससुराल की फैमिली, ये दोनों फैमिली ही दिखेंगी आपको। इसके बाद कोई भी मेरे आसपास होता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी के भी सामने जाके मैं कैमरा नहीं लगाऊंगी, किसी को भी आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी गलती है कि मैं हर किसी को अच्छा समझ लेती हूँ। लेकिन अब वो ज़माना नहीं है, इसलिए अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि किसी को भी अपने कैमरे में नहीं कैप्चर करना है अंजू। बस ये चीज़ को समझ लो, समझ लिया मैंने। और आप लोग भी प्लीज़ कभी भी फोर्स मत करना कि वो किसका हाथ था, वो कौन था, वो कौन था। मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। आप मेरे फैमिली मेम्बर्स को जानते हैं, अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स वॉच करते हैं तो आप मेरे फैमिली मेम्बर्स को जानते हैं, मायके के फैमिली मेम्बर्स भी जानते हैं, ससुराल के भी जानते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं दिखाऊंगी। इस व्लॉग को एंड कर देना है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कल कान्हा जी की छठी है, तो कल का व्लॉग भी शायद मैं थोड़ा बहुत बनाऊंगी, जितना मुझे टाइम मिलेगा उतना मैं बनाऊंगी। लेकिन आज मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया है, तो मेरा कोई भी मन नहीं है व्लॉग बनाने का। मेहंदी बस मैंने नहीं लगाई, मेरा मन ही नहीं किया। इतना मन था कि बहुत अच्छे से मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन मेरा हर दिन मूड खराब। कल पापा को चोट लग गई तो मूड खराब हो गया, आज कुछ हुआ मेरे साथ तो उससे मूड खराब हो गया, और मेरा मूड खराब ही है। अब बस मैं माता रानी के दरबार में अच्छे से जाना चाहती हूँ, खुशी खुशी जाना चाहती हूँ। बस माता रानी अब आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसी बात या कुछ गलत ना हो, मैं अच्छे से जाऊँ, मैं अच्छे से दर्शन करके आऊँ। आप सभी मेरे लिए प्रे करना प्लीज़। मैं बहुत हिम्मत करके जा रही हूँ, बहुत सोच समझ के जा रही हूँ। बस माता रानी मेरी मनोकामना पूरी करें, आप सबकी भी कष्ट दूर करें, आप सबकी मनोकामना पूरी करें। मैं आप सबके लिए भी माता रानी से प्रार्थना करके ज़रूर आऊँगी। मैं भी सही सलामत रहूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स भी सही सलामत रहें। जय माता दी। बाय बाय दोस्तों।